हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसईबी क्लास 10 के मॉडल पेपर के विज्ञान के संभावित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो पौधों में जनन अंग जो है हमेशा पुष्प में पाए जाते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी CO2 से, ऑप्शन डी डिक्टेशियम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है हमेशा जल से बाहर निकलती है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो जठर ग्रंथियाँ जो हमेशा यहाँ पर आमाशय में ही पाई जाती है। पांचवा हमारा अगला प्रश्न जो है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए स्टोमाटा में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो हमेशा है यहाँ पर कोशिका द्रव में ही पूरी होती है। छठा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। हमारे ऑप्शन है ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इथाइल अल्कोहल हमेशा अवायवीय श्वसन में ही बनता है। सातवां क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी मेडुला, डी थायराइड। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी जठर ग्रंथियाँ जो होती है पिट्यूटरी होती है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए विसरण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी परागकण, डी निषेचन। तो यहाँ पर जो है बाष्पोत्सर्जन हमारा बी सही आंसर होगा, क्योंकि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा रोग जो है यहाँ पर इसका आंसर सी आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग पनपता है। 10वां यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी सीरम, डी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है वही हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो यहाँ पर ए प्लाज्मा सही आंसर होगा। 11वां यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, एस्फिगमोमैनोमीटर। तो यहाँ पर जो है हमारा डी एस्फिगमोमैनोमीटर यहाँ पर सही आंसर होगा, जिससे हम लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है हम लोग मापते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, बी पौधों में, सी पौधों और जंतुओं में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है पौधों में ही मुख्य रूप से पाई जाती है। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए ऊंट में,
बी घोड़ा में, सी तिलचट्टा में, डी मानव में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इंसेक्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग, तिलचट्टा जो है इंसेक्ट के रूप में आता है। तो तिलचट्टा जो हमारा सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तिलचट्टा में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रक्त क्या है? हमारा ऑप्शन है पदार्थ, उत्तक, कोशिका या इनमें से कोई नहीं। रक्त जो है हमेशा इसे उत्तक ही बोलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हमारे ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर यूरोक्रोम दिया हुआ, ये हमारा सही आंसर होगा। यूरोक्रोम के ही कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आ हाथी, बा गाय, सा कुत्ता, डा केचुआ। तो केचुआ जो है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में अर्थवर्म में बोलते हैं, वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केचुआ जो है एक उभयलिंगी प्राणी है। 17 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे ऑप्शन है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया जो है रक्त में हमेशा यकृत से प्रवेश करती है। तो सी हमारा यहाँ पर यकृत से सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन जिसे हम लोग इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशंस भी होते हैं, कभी कभी इंग्लिश वाले भी बड़े यहाँ पर काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ए CFC, बी DDT, सी ATP, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है यहाँ पर DDT हमारा सही आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? हमारे ऑप्शन है अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, शाकाहारी जो होते हैं वो एक प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो शाकाहारी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सोर्स है, सभी से पानी जो है हम लोग ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुएं का पानी का जो सोर्स है एक नीचे के सोर्स से ही निकलता है मिट्टी को चीरते हुए। तो हम लोग यहाँ पर कुआं को ही यहाँ पर मार्क करेंगे। 21वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। हमारे ऑप्शन है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है सूक्ष्म विकास होगा, क्योंकि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास सूक्ष्म विकास ही कहलाता है। 22वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग हरे पौधे के कारण ही हम लोग भोजन कर पाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हरे पौधे जो है उत्पादक का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्पादक ही इसका आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अंडोत्सर्ग का कारण है। हमारे ऑप्शन है LH, एस्ट्रोजेन, FSH या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है अंडोत्सर्ग का, यहाँ पर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, LH, जिसके कारण ही अंडोत्सर्ग होता है। तो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है अंडाशय, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क। यहाँ पर जो है हमारा आंसर अग्नाशय सही होगा, क्योंकि अग्नाशय के कारण ही लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। 25वां हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है, थायरोसिन हार्मोन के संश्लेषण में
निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? हमारे ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पर भी थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ही यहाँ पर भी आयोडीन ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आयोडीन के ही कारण यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन के सजेशन में आयोडीन जो है बहुत ही मददगार होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मॉडल प्रश्न पत्र की सॉल्व क्वेश्चंस आप सबों तक मैं आसानी से पहुंचा सकूं। वीडियो को हो सके तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मन में कोई भी मॉडल पेपर से लेकर कोई प्रश्न पूछना हो या फिर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।